हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सभी को इसकी शुभकामनाएं। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आपने चैनल पे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और भाई ये घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। नहीं, मैंने पूरा पलंग सेट कर दिया है। मेरे साथ तो है ना, ऐसा कई बार हो चुका है कि है ना, जब भी रूम फैला हुआ है ना, तब तो कोई ना कोई आ जाएगा। और जिस दिन रूम अच्छे से जमाओ करो तब कोई नहीं आता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है। और जमा हुआ बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। ज़रा सी देर बैठेंगे करेंगे, उसमें वापस फैल जाएगा। और फिर मैंने देखा इस वाले बेड की भी चादर वादर चेंज कर देती हूँ मैं। जिस इस पर अधिकतर मेरी बेटी बैठी रहती है, वो खेलती भी रहती है। अपने खिलौने वगैरह, कलर्स वगैरह वो भी कई बार चादर पे लग जाते हैं, तो इस वजह से भी चादर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है ये वाली। फिर मैंने देखा है इसको पूरी को चेंज ही कर देते हैं, दूसरी बिछा देते हैं। जो आपने सामने वाला बेड मेरा देखा, वो परमानेंट बेड है। वो पूरा अंदर कंक्रीट से बना हुआ है, मार्बल टाइल्स वगैरह ये यूज़ करके मैंने पूरा ही बनवा लिया है। पहले ये वुडन बेड, ये आप देख रहे हैं मैंने हाफ बिछाया हुआ है, ये पूरा डबल बेड है। अदरवाइज़ तो रूम में अब स्पेस नहीं बचा है। और वैसे इसको बिछाना नहीं था, लेकिन अब जगह ही नहीं है तो फिर कहाँ रखें, इसीलिए यहीं पड़ा हुआ है। देखिए होता क्या है ना, जो ये वाला बेड था ना, इसमें स्पेस की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। ओनली 1 फुट है ना, 1 फुट 12 इंच इसकी कैपेसिटी थी। अब उसके अंदर उस हाइट का कोई सामान रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी ना, जैसे मान लो अपन दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करते हैं ना, उस टाइम ये जो ऐसे वाले पलंग होते हैं, इनके पीछे कुछ चला गया, नीचे कुछ पड़ा है, और मतलब इनको पूरा हटा के फिर वापस लगाओ, इतना भारी भरकम हो जाता है ना मेरे लिए। इनको हटाओ करो। फिर तो मैंने, जब अलमारी का काम चल रहा था, तब फिर मैंने सोचा कि यार अपने इधर अपन परमानेंट ही बेड बना लेते हैं। सामान को इधर उधर कर लेंगे, जब निकालना होगा सामान निकाला, साफ़ करा और सामान जमा देंगे वापस। अब इसमें बेकार हो जाती है दो दो की, मतलब पलंग को भी पूरा बाहर निकालो करो और फिर सामान को भी। तो फिर परमानेंट बेड पिछले साल ही बनाया, मेरे हस्बैंड ने ही प्रिपेयर करा है पूरा ये बेड। और भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैंने पूरा सोच समझ के ही बनाया था कि हाँ, इसको बाहर हमेशा एक जगह ही रहेगा, जगह इतनी लेगा ये घर में। तो मैंने पूरा इसको सोच के ही बनाया ऐसा। और वरना लोग आएंगे तो आपको 17 तरह का ज्ञान बांट जाएंगे, ये क्या बना लिया, बेड तो लकड़ी के ही होते हैं, ये कब से होने लग गए। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्पेस बहुत सारा आ जाता है और स्पेस चाहिए यार, है ना। छोटे मोटे बहुत सारे सामान हो जाते हैं उनको रखने करने के लिए ना। तो वही है, घर गृहस्थी में आ गए ना तो बस। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा है, वो अंदर काफ़ी स्पेस है, आप मान लीजिए 2 फुट अराउंड है। और फिर ये इधर से भैया अलमारी की तो मैं क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत सिलाई विलाई का अपने काम कर रही हूँ मैं। मेरे ही कपड़े लत्ते सिलती रहती हूँ आजकल, तो फैल रही है अलमारी। और बस झाड़ू लगा दी है। मतलब घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं सच्ची, है ना। लाइफ ही मतलब ऐसी बड़ी ज़्यादा अजीब व गरीब ही होती है यार। हाउस वाइफ की जो वाइफ है ना, घर में रह के घर को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं है। उन उन लोगों की लाइफ ज़्यादा बढ़िया है यार। मतलब सुबह उठो, निकल जाओ कहीं पे अपने काम करने, शाम को आओ और खाना वाना खाओ और फ्री, घर से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, ऐसी लाइफ पहले शादी से पहले हुआ करती थी मेरी, जब मैं स्कूल जाया करती थी पढ़ाने। तो बस फिर क्या है, सुबह पहले मम्मी टिफ़िन वगैरह सब तैयार, मतलब घर का मैं कुछ काम नहीं करती थी, तो मम्मी सारा मुझे करके देती थी, मेरा टिफ़िन वगैरह सब कुछ। बस सुबह जाना है और शाम को वापस आना है, घर से कोई मतलब नहीं होता था। तो लेकिन हाँ यार, अब घर पे जब रहते हैं तब पता चलता है यार कि घर के काम और घर को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम है। कहने को ये हो जाता है कि ये तो घर पे ही रहती है, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस उनको तो करते रहो। और फिर बच्चे वाले घर में तो ऐसे मानो आप, थोड़ा कचराना होता ही रहता है, होता ही रहता है। छोटे मोटे कागज़ वगैरह बच्चों को फाड़ना पसंद है तो वो फाड़ते रहते हैं, बैग में भी मिल जाएंगे उनके। तो आप देख रहे हैं ये वाला बेड मेरा पूरा टाइल्स वाइल्स लगा के और ये प्रिपेयर करा। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है मेरा ये बेड।
और यार अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ नया अपन करना चाहें तो कर सकते हैं ना यार, एक्सपेरिमेंट ही तो होते हैं ये सब, है ना। तो बस फिर क्या है, झाड़ू वाड़ू लगा लिया, इधर चौका, और ये मोबाइल मैंने हाथ में ही पकड़ रखा था, अभी दूसरा वाला ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने देखा कि अब सामान उठाऊं, करूं, झाड़ू भी लगाऊं, तो फिर वहीं तक मैंने ले लिया था उसका वीडियो। अब मैं इधर कपड़े वॉश करने जा रही हूँ। कपड़े जनरली यार मैं कोई सा भी सर्फ होता है ना, उसके अंदर डाल के और छोड़ देती हूँ। लाइक सुबह गलाऊंगी तो शाम को धो लूँगी, शाम को गलाऊंगी तो सुबह धो लूँगी। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्फ में पड़े रह जाते हैं कपड़े, और ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कपड़ों पे। और बहुत ही ज़्यादा ही गंदा कपड़ा हो तो फिर तो उसको अपन साबुन लगा के ही साफ़ करेंगे तभी वो क्लीन होएगा। अदरवाइज़ बहुत कम गंदे जो कपड़े होते हैं वो सर्फ से बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं। मैं जनरली ऐसे ही क्लीन करती हूँ। अब तो कपड़ों लाइक है ना, जैसे अपने मोजे हो गए और किसी शर्ट की कॉलर हो गई, यहाँ कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन पे फिर साबुन लगा के फिर ब्रश लगाओ तब भी जाके वो साफ़ होता है। अदरवाइज़ वॉशिंग मशीन में भी कपड़े ऐसे ही धुलते हैं, उसमें भी सर्फ ही आपको डालना होता है। तो ये कल के गलाए हुए कपड़े हैं, मैं अब धो रही हूँ इनको सुबह। और बस फिर क्या है, इनको अलट पलट के ब्रश लगा लगा के और अच्छे से निचोड़ के धो लूँगी। भाई सबके कपड़े धोने का तरीका अलग होता है, कोई नहा के और हाथों हाथ धो लेते हैं, कई थोड़ी देर बाद धोते हैं, और कई 7-8 दिन के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे कपड़े होते हैं उनके पास, अरे एक दिन 7-8 दिन में एक बार वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं शादी से पहले ना लाइक कुछ कुछ कपड़े तो डेली धो लेती थी, अपने जो इनर वियर वगैरह होते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी के कपड़े तो मैं 7 दिन के लिए इकट्ठे हो जाते थे, जैसे ही संडे का ऑफ मिलता था तब मैं उन कपड़ों को धोती थी एक साथ में। तो यही मेरी आदत रही। लेकिन हाँ, अब तो काफ़ी चेंज हो गई है ये वाली आदत शादी के बाद। तो अब तो मतलब रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ कपड़े होते ही रहते हैं और धोने ही पड़ते हैं। बेटी की ड्रेसेस हो जाती हैं, घर के कपड़े, मतलब चलता ही रहता है, कभी चादर हो गई, कभी क्या हो गई, ये ख़त्म ही नहीं होता है धोने होने का काम। तो बस आप देखेंगी ना कि अच्छे से पूरा ये मैल वैल सब निकल चुका होता है। बस अब तो थोड़ा सा अपन को ब्रश लगाना होता है रगड़ रगड़ के, और पूरे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो भाई यही सब है, मतलब औरतों की लाइफ यार, बहुत काम होते हैं कहने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं, घर को मैनेज करती हैं, भाई उन्हें तो कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उनके लिए तो हमेशा यही बात बोली जाती है, ये करती क्या है, ये करती क्या है, कुछ भी तो काम नहीं है इसके पास, कुछ भी तो काम नहीं है, ऐसे ही बोल के हमेशा उनको कर दिया जाता है भाई। लेकिन सम्मान प्रत्येक महिला को मिलना चाहिए। सम्मान से ज़्यादा तो हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सुरक्षा ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये 3-4 बार पानी में निकाल निकाल के वॉश कर लूँगी मैं कपड़ों को, और सुखा दूँगी। फिर इधर धूप में ही सुखा देते हैं, मतलब यहीं सुखा देती हूँ। अब जल सूखने के बाद जल्दी उठा लूँगी। अब धूप भी आएगी तो आएगी कपड़ों पे, ऐसा नहीं है कि मैं छाया में ही जाके सुखाऊँ, ऐसे ही सुखा देती हूँ मैं तो जनरली यहाँ पे। और ये निकालनी है पानी से। अब मैं इनको अच्छे से निचोड़ लूँगी और फटकार के फिर सुखा दूँगी। कई लोगों को ये इशू होता है ना कि हम निचोड़ेंगे ना तो कपड़ों में सल पड़ जाएंगे, ऐसा इधर हमारे यहाँ सोचते हैं, तो निचोड़ते ही नहीं है कपड़ों को। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खूब जितना टाइट इनको निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़िए, और एक बार फटकिए अच्छे से। और फटकने के बाद आप देखेंगे धूप होती है ना, उसमें ऑलमोस्ट कपड़े आपको लगेंगे कि हाँ प्रेस जैसी फीलिंग आएगी ना, कि प्रेस हो गई है गर्मा गर्म। मैं तो मेरे कपड़ों पे प्रेस तो मैं तो बहुत ही कम करती हूँ। स्कूल टाइम में पढ़ती थी जब, ड्रेस पे कभी कभार कर लिया करती थी। मैं तो वही लेज़ी टाइप की हूँ, मतलब कौन सा काम नहीं, टालने पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि टालते जाओ टालते जाओ टालते जाओ, है ना। ये देखो आप, ये वाला तो कॉटन का ही है ना, बस मैंने फटका। और अब है ना ये स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहने वाला है। धूप में सूखने के बाद, धूप की जो गर्मी होती है ना, उससे ही कपड़े एकदम प्रेस जैसे हो जाते हैं, आपने नोटिस किया हो तो वापस से बोलना चाहूँगी यार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सभी को शुभकामनाएं। और प्रत्येक महिला को सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान से ज़्यादा तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा ज़्यादा मिलनी चाहिए। और बस यार, और फिर ये चद्दर निकल गई थी, तो कोई सा भी सर्फ, आप जो भी रेगुलर सर्फ यूज़ करते हो सर्फ डालो,
पानी डालो और इसको गला दो। अब इसको मैंने आज गलाया ना, तो मैं कल सुबह धोऊंगी। मैं ऐसे कोई टेंशन नहीं लेती कि कपड़े गल जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ता इन कपड़ों का। आराम से हर बार मैं चादर ऐसे ही वॉश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वापस से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं।